और ये भी कहते हैं कि जब सीता जी सफाई कर रही थी, गोबर से लीप रही थी, तो धनुष को बाएं हाथ से उठाकर उसके नीचे लीप दिया था। वो क्या होता ना, गोबर से क्या करते, क्या बोलते उसको, हैं लिपाई, हाँ वही लिपाई, लिपाई कर दिया था सीता जी ने। जो रावण धनुष को नहीं उठा सका, उस धनुष को सीता जी ने एक हाथ से उठाया था। इसका मतलब सीता शक्ति स्वरूपा थी। फिर मजे की बात यह है, ये शक्ति स्वरूपा सीता जिसने धनुष को एक हाथ से उठाकर नीचे लिपाई कर दिया, और रावण उस धनुष को उठा नहीं पाया, हिला नहीं पाया, फिर रावण ऐसी शक्ति स्वरूपा सीता को पंचवटी से उठाकर कैसे ले गया? क्या बात गजब की है, बहुत गहरा तर्क है। उत्तर भी मैं ही दूंगा, संदेह में नहीं डालूंगा। कैसे उठा ले गया रावण? तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारी महिमा, तुम्हारा गौरव, तुम्हारी शान तब तक तुम्हारे पास रहती है जब तक तुम संयम, नियम, मर्यादा की रेखा के अंदर रहते हो। सीता जी जब तक लक्ष्मण रेखा के अंदर थी, रावण छू नहीं सकता था उनको, अंदर पांव नहीं रख सकता था। पांव बढ़ाता था आग में जल जाता था, हाथ बढ़ाता था हाथ आग में जल जाता था। लेकिन महारानी सीता शक्ति स्वरूपा मां जब लक्ष्मण रेखा लांघ गई, रावण तुरंत उठा लेता है उनको। याद रखना, ये मन रूपी रावण है और शांति रूपी सीता है। जब तुम मर्यादाओं को लांघ जाते हो, नियम संयम को लांघ जाते हो, तोड़ देते हो नियम संयम को, तब ये मन रूपी रावण तुम्हारी शांति रूपी सीता का हरण कर लेता है। इसलिए कृपया मर्यादा में रहा करो। रावण भिक्षा लेने आया है, सीता जी त्रेता युग में, द्वापर युग में साधु संत की बहुत महिमा थी। नकली साधुओं ने कलयुग में साधु संत की महिमा को गिरा दिया है, बहुत ग्राफ गिरा। और तुलसीदास ने मानस में सब समझाया है कि जब रावण नकली साधु बन करके सीता का हरण करता है, जब त्रेता युग में नकली साधु लोग बन जाते थे, तो कलयुग में नकली साधु क्या नहीं है? हैं? क्यों नहीं पहचानते हो? सीता जी नहीं पहचान सकी, इसलिए वो नकली साधु बन करके रावण उसको उठा ले गया। कम से कम सीता जी की कहानी आज हमको, तुमको, सबको समझा रही है कि नकली और असली साधु को पहचानो, नहीं तो इस कलयुग में भी कोई सीता को उठा ले जाएगा। बात खत्म हो। समझाने में कसर नहीं है, सब समझा दिया गया। समझो तब तो। साधु का नियम क्या है? साधु के नियम का पालन करो, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु का लंगोट पक्का होना चाहिए, नंबर 1 बात है। नंबर 2, साधु महात्मा को सब पे कृपा करना चाहिए, लेकिन माताओं बहनों से थोड़ा दूरी बना करके रहना चाहिए, मर्यादा से रहना चाहिए। एक ही हाल में मत सोइए उनके साथ साधु बाबा। अभी जैसे मैं रह रहा हूँ भोजराम जी की का मकान में, भोजराम वहाँ सोते हैं, परिवार दूसरे मकान में थोड़े दिन सो जाएगा 2 रात। ये मर्यादा है। और उसी में घुसड़पंच बनाऊं तो मर्यादा टूट गई। वहाँ नहीं। अरे जहाँ गुरु जी रह रहे हैं, सब बिल्कुल नियम संयम मर्यादा का पालन। साधु किसी को देख कर भी संदेह ना हो, ऐसा कार्य करो। दारू तुम नहीं पीते हो, लेकिन दारू की दुकान पर तुम खड़े क्यों हो? और खड़े हो इसका मतलब पीते हो, और नहीं पीते हो तो इसका मतलब पीना चाहते हो।
और नहीं वहां पीना चाहते हो तो खरीदना चाहते हो, और खरीद कर आड़ में पीना चाहते हो, आखिर वहां खड़े क्यों हो? जरूरत क्या, वहां गए क्यों तुम? ये सवाल खड़ा हो गया। बहुत मर्यादाओं के अंदर रहिए। ये गुरु की बात नहीं कर रहा हूं, ये सभी साधु, गुरु भी साधु है, जितने साधु है। और माताओं बहनों के उनको हाथ से छुओ मत। वे आपके चरण छू ले ठीक है, लेकिन आप मत छू। चरण से ही आशीर्वाद मिल जाता है। आप उनकी पीठ क्यों पकड़ते हो? गुजरात में मैंने एक साधु को देखा, एक लड़की को गले लगा रहा था। हमने कहा गधा कहीं का। मेरे से बोला मेरे मंदिर में आना। मैंने कहा कभी नहीं आऊँगा ऐसे पागल के यहाँ। ये लड़की को गले लगाता है, ये किस मॉडल की भक्ति है? सब भ्रष्ट है, बेबिचारी खाम खा नाटक बना रहा है। अरे गुरु और महान संत तो दूर से दिव्य दृष्टि से भी तुम्हारा कल्याण करता है, छूने की भी जरूरत नहीं है। चरण छूना तो बहुत दूर की। अरे तुम दूर बैठे हो, दूर से वो सोचता है, उत्तर प्रदेश से सोच लेगा तुम्हारे बारे में। यदि वो महान संत है, वास्तव में संत है, पहुंचा हुआ संत है, तपस्वी संत है, वैराग्यवान ब्रह्मचारी संत है, और तुम्हें कोई दुख है, समस्या है, तो तुम्हारे बारे में यदि उसने चिंतन कर लिया है वहां पर कि इस भक्त का ये दुख मिटना चाहिए, तो वो छत्तीसगढ़ में दुख मिट जाएगा। इतनी बड़ी शक्ति होती है। बहुत लोगों का मिटा है ऐसा। और तुम यहां बैठे रहो, विश्व के किसी कोने में कोई महान पुरुष है, उसकी याद करके भी तुम अपना दुख मिटा सकते हो। बहुत बड़ी बात है। कितने भक्तों ने मुझसे बताया कि मैं जब दुखी होता हूं तो आपका फोटो देख करके याद कर लेता हूं, दुख हल्का हो जाता है। कितने भक्तों ने बताया कि जब नींद नहीं आती है तो आपका प्रवचन सुनता हूं, फिर आधे घंटे बाद नींद आ जाती है। ये सब बताया है, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। बोलो मंडल सांसद बिहार के, उनकी पत्नी विधायिका बता रहे थे कि रात में 1 बजे प्रवचन सुनता हूं, और प्रवचन के बाद मीठी नींद आ जाती है। विधायक पप्पू बना, मनासा के विधायक, डिस्ट्रिक्ट नीमच मध्य प्रदेश के, बिज्जू बना बोलते हैं उसको, विजेंद्र सिंह, कह रहे थे कि जिस दिन नींद नहीं आती है, आपका प्रवचन सुनता हूं तो नींद आ जाती है। प्रवचन तुम्हारी चिंता को भी कम कर देता है। प्रवचन अंदर अंदर सुख देता है। कल जो यहाँ प्रवचन किया था उसको मैं कल भी सुना हूँ, रात में सुना हूँ 12 बजे तक, फिर भी पूरा नहीं सुन पाया, तो फिर आज सुबह सुना हूँ, फिर भी कुछ बच गया है। वो तो बच गया, आज का फिर हो गया, क्योंकि ये बोलते समय उतना मैं सुन नहीं पाता, ध्यान बोलने में रहता है, लेकिन बाद को सुनता हूं तो मुझे पता चलता है क्या बोला हूं मैं। जैसे महिलाएं खुद का बनाया हुआ भोजन जब खाती हैं तब इनको पता चलता कितना स्वादिष्ट बनाई हो, लेकिन खुद का बनाया ये भोजन खाती है। और मैं खुद का किया हुआ प्रवचन खुद सुनता हूं, खुद भी सुनना चाहिए। ये प्रवचन दूसरों के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी है। इसकी सब बातें मेरी जिंदगी को भी महान बनाएंगी, आपकी जिंदगी को भी महान बनाएंगी ये प्रवचन। तो मैं बता रहा था, राजा द्रुपद के यज्ञ में अर्जुन पांडवों के साथ में सम्मिलित हो जाते हैं। अर्जुन मछली की आंख को बेध देते हैं। अर्जुन के साथ द्रौपदी का विवाह होना तय हो जाता है।
त्रेता युग में, द्वापर युग में, सतयुग में लोग विवाह के बहुत लालची होते थे, विवाह के लिए न जाने कहाँ कहाँ घूमते रहते थे। ये कलयुग अच्छा है, इसमें ठीक लगा मुझे, सेटिंग सही। हमारे बुद्धिमान नर नारियों ने सेटिंग बहुत, विवाह की भी सेटिंग ठीक है, सब सेटिंग सही है। ये व्यवस्था पूर्वजों ने हमारी बहुत अच्छी किया। कलयुग में बहुत सुधार हुआ है। ये कहने को कलयुग है, वास्तव में देखा जाए ये कलयुग संस्कारी युग है, बहुत समझदार लोग हुए हैं। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी बोलो।